हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू द KTSP क्लासेस। आज की क्लास में हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के पार्ट 4 तक हमने पढ़ लिया है। तो स्ट्रेट लाइन के पार्ट 4 में हमने सभी रेखाओं के समीकरण निकालना सीख लिया है। मतलब किसी भी रेखा का समीकरण कितने तरीके से निकाला जा सकता है, वो सारे टॉपिक्स हमने सीख लिया है और हमने प्रवणताएं निकालना सीखा है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रतिच्छेद बिंदु निकालना, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालना, फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना। क्या निकालना सीखेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु। जैसा कि प्रतिच्छेद बिंदु से मतलब क्या है, जैसे दो रेखाएं हमारे पास ये हैं, एक रेखा ये L1 है, एक रेखा ये L2 है। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं या प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। दो या दो से अधिक रेखाएं, दो रेखाएं ही नहीं, दो से ज्यादा रेखाएं भी होती हैं। जितनी भी रेखाएं हों, चाहे दो हों, तीन हों, चार हों, दो या दो से अधिक जितनी भी रेखाएं, अगर वो किसी एक पॉइंट से होकर जा रही हैं तो उस पॉइंट को, उन सभी रेखाओं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। तो हम अब यही निकालना सीखेंगे कि दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही आसान टॉपिक है ये। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है और 11th में भी पढ़ने जा रहे हो, बस आपको पता नहीं था कि ये क्या होता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालना है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x + 4y = 11 एंड x - 5y + 9, x - 5y + 9 = 0। देखो 3x + 4y = 11 और x - 5y + 9 = 0। इन दोनों रेखाओं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का मतलब ये है कि इन दोनों रेखाओं से x और y की वैल्यू निकालेंगे। ऐसी वैल्यू x और y की निकालेंगे जो इनको सेटिस्फाइड कर जाएं। ओवरऑल हम कहें कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? सॉल्व करने का मतलब होता है हल करना, x और y की वैल्यू निकालना। तो देखते हैं 3x + 4y = 11 और यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, x - 5y = -9, इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता था। सॉल्व करने का तरीका हमें पता है क्या, कि किसी भी तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 4 तरीके उपलब्ध होते थे। सबसे पहला तरीका होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दूसरा तरीका क्या होता था, एलिमिनेशन मेथड, तीसरा तरीका क्या होता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक और तरीका होता था ग्राफिकल मेथड। तो 4 तरीके से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते थे। तो इनमें से लेकिन हम वो तरीका अप्लाई करते हैं जो हमारे लिए सुटेबल होता है। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि लगाएंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता था बच्चों? तो विलोपन विधि में होता क्या था कि x या y में से कोई एक वैल्यू बराबर करते थे। तो मान लेते हैं x बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ x का गुणांक कितना है, 3, यहाँ x का कॉफिशिएंट कितना है, 1। तो हम बराबर करने के लिए इस इक्वेशन नंबर सेकेंड में 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन सेकेंड में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी 3x + 4y = 11। फर्स्ट तो ऐसे ही लिखी रहेगी। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 3x - 15y = -27। अब इसके बाद देखिए, मैंने एक बार नहीं हर बार बताया है, आप लोग याद रखा करिए पॉइंट्स, टॉपिक्स, और साथ में ही छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी कैलकुलेशन के लिए। जब दोनों साइन इक्वल होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब दोनों साइन अपोजिट होंगे तो ऐड करेंगे। मतलब अगर दोनों माइनस के हैं या दोनों प्लस के हैं तो उनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर दोनों में से एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों ही पॉजिटिव हैं, मतलब माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस। 3x से 3x कैंसिल, प्लस का 15 प्लस का 4 हमारा हो गया 19y = प्लस का 27 प्लस का 11 हमारा हो गया 38। तो y की वैल्यू मिल गई हमें 2।
तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 11। 3x इज इक्वल टू 11 माइनस 8, तो 3x इज इक्वल टू 3, x बिकम्स 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, मतलब 1,2 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु हैं। तो इस तरीके से कितनी इजीली तरीके से प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जा सकता है। तो कुछ नहीं करना होता है, सीधे सीधे हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, और इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास कई तरीके उपलब्ध हैं। तो कोई भी आप एक तरीका लगाइए जो आपको सुटेबल लगता है, जो आपको आसान लगता है वो लगा सकते हैं। मोस्टली हम लोग एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि लगाते हैं, कहीं कहीं पर हम सब्स्टिट्यूशन भी लगाते हैं। मोस्टली 2 विधियों का यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन विधि, प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। तो ये इस तरीके से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हम अपने अगले तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट द लाइंस 4x + 7y = 9, 5x - 8y + 50 = 0 and 9x - y + 6 = 0 आर कॉन्ग्रुएंट, संगामी हैं। सिद्ध कीजिए कि ये तीनों रेखाएं जो दी गई हैं संगामी हैं। तो देखिए, जब 3 रेखाएं संगामी सिद्ध करना हो तो हम क्या करेंगे, संगामी का मतलब होता है संगम से आप याद रखिए, संगम कहाँ है, इलाहाबाद में है। संगम में क्या है, तीनों नदियां आपस में मिलती हैं। तो संगामी का मतलब क्या हो गया कि तीनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। अगर तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो हम कह सकते हैं तीनों रेखाएं आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या संगामी हैं। तो संगामी प्रूफ करने के लिए हमें यही करना है कि किन्हीं भी 2 इक्वेशंस से x और y की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू उठा करके थर्ड इक्वेशन में रखनी है। और अगर उन पॉइंट पे थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि दिए गई रेखाएं संगामी होंगी। तो मतलब क्या करना है हम देखते हैं। तो हमें करने के लिए इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। तो लिखेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे 4x + 7y = 9, दूसरी ले लेंगे 5x - 8y = -15। अब देखिए, हमें कॉफिशिएंट बराबर करना है। तो यहाँ 7 है तो 8 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ 8 है तो 7 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो y बराबर हो गया। तो यहाँ पे इंटू क्या कर देंगे 8, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का। तो जब 8 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन में 8 का मल्टीप्लाई होगा, तो 32x + 8 7 जा 56y + 9 8 जा 72, 7 5 जा 35x - 7 8 जा 56y = 15 7 जा -105 -105। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, 5 और 2 7, 3 और 3 6, 67x = -105 में प्लस का 72 जाएगा तो हमारा आ जाएगा -33। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -33/67। तो ये हमारी x की वैल्यू मिल गई -33/67। अब ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दें इन दोनों में से तो y की वैल्यू मिलेगी। तो बाय द वे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं 4x + 7y = 9, तो 4 × -33/67 + 7y = 9, तो हो जाएगा -3 4 जा 12 की 2, 3 4 जा 12 113 -132/67 + 7y
इज इक्वल टू 9। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, इस -130 को इधर ले आते हैं तो 7y इज इक्वल टू 9 प्लस 132 अपॉन 67, 9 प्लस 132 अपॉन 67, तो 7y इज इक्वल टू हमारा हो गया 67 एलसीएम, 9 7 जा 63 की 3, कैरी आया 6, 9 6 जा 54, 54 और 6 60, 603 प्लस 132, तो y की वैल्यू 7y की वैल्यू आ गई 325 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो गया, 303 हो गया, 6 और 1 7 हो गया और यहाँ पे 67 हो गया। अब देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, 7 1 जा 7, 0 7 5 जा 35, 105 अपॉन 67, तो x की वैल्यू आ गई -33 अपॉन 67, y की वैल्यू आ गई 105 अपॉन 67। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गए, -33 अपॉन 67 कॉमा 105 अपॉन 67, -33 अपॉन 67 कॉमा 105 अपॉन 67। अब देखिए ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये अगर इस बची हुई इक्वेशन थर्ड को सेटिस्फाइड कर जाते हैं तो ये लाइनें संगामी होंगी, अदरवाइज संगामी नहीं होंगी। तो हम चेक करते हैं, ये पॉइंट रखते हैं, अगर सेटिस्फेक्शन होता है, सेटिस्फाइड होती हैं तो संगामी होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो चलिए देखते हैं, x वाली इक्वेशन क्या है, 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, सॉरी -6 ऐसा लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को आप चेक कर लीजिए, 9x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू -33 अपॉन 67 माइनस वाई की वैल्यू 105 अपॉन 67। तो अब यहाँ से आप चेक कर लीजिए, 3 9 जा 27 की 7, कैरी आया 2, 9 3 जा 27 और 2 29, माइनस का 2 7 97 माइनस 105 अपॉन 67। तो देखिए हमारा आ गया 7 5 12 की 2, कैरी हुआ 1, 9 और 1 10 की 0, 9 और 1 10 कैरी वाला 10 की 0, कैरी हुआ 1 2 1 3 माइनस का 302 अपॉन 67। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो -6 मिल जाएगा। देखिए -6 आ गया, मतलब 9x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ये क्या हो गया, वेरीफाइड। अगर ये वेरीफाइड हो गया तो हम कह सकते हैं ये दोनों रेखाएं जो हमारी फर्स्ट और सेकंड हैं, इनके प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा 9x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये तीनों रेखाएं आपस में कॉन्करेंट हैं या संगामी हैं। तो इस तरीके से संगामी प्रूफ करना है। तो कभी भी आपको संगामी प्रूफ करना हो तो आप यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, किन्हीं दो से वैल्यू निकाल के तीसरी में रखेंगे, और जरूरी नहीं कि हमने इन दोनों से निकाला था तो आप भी इन दोनों से निकालें, आप इन दोनों को भी साथ में ले सकते हैं या इन दोनों को भी साथ में ले सकते हैं, किन्हीं भी दो इक्वेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये संगामी का क्वेश्चन है। तो इस तरीके के कभी भी कोई भी क्वेश्चन संगामी वाला करना हो तो आप गलत नहीं करेंगे, इसी तरह कंसेप्ट पे लगा देंगे। मेरा उद्देश्य आपको सवाल नहीं सिखाना है, मेरा उद्देश्य आपको सवाल बनाना सिखाना है, सवाल का कंसेप्ट सिखाना है। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा y बराबर x, लाइन्स y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2x एंड थर्ड लाइन इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ये दोनों तीनों लाइन है, y बराबर x, y बराबर 2x, y इक्वल टू 3x प्लस 4। इनसे बने ट्राइंगल का एरिया निकालना है।
फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मिंग द साइड्स y is equals to x, y is equals to 2x, y equals to 3x plus 4। तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे। हमने मान लिया कि ये हमारा ट्रायंगल है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है। ये इक्वेशन सपोज हमने y इक्वल्स टू x मान ली, ये इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x ले ली, ये इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x प्लस 4 ले ली। हमने कोई भी इक्वेशन ले ली, तीनों इक्वेशंस को नाम दे दिया। अब देखिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो उनके शीर्षों के निर्देशांक पता होने चाहिए, वर्टेक्स के निर्देशांक पता होने चाहिए। तो मतलब हमें शीर्ष ए के निर्देशांक पता होना चाहिए, शीर्ष बी के निर्देशांक पता होना चाहिए, शीर्ष सी के निर्देशांक पता होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ले लें तो शीर्ष सी के निर्देशांक मिलेंगे कि नहीं। तो लिखेंगे y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू 2x। इनको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए y की वैल्यू x के बराबर है, y की वैल्यू 2x के बराबर है। तो हम कह पाएंगे 2x इक्वल्स टू x, तो 2x माइनस x इज इक्वल्स टू 0, इट्स बिकम x इज इक्वल्स टू 0। और जब x 0 है तो y भी 0, बिकॉज y इज इक्वल्स टू x। तो x इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू 0। तो x 0 पर y 0, मतलब इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट हमें 0,0 मिल गए, क्योंकि इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था। अब हम बात करते हैं बाकी दो लाइनें। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ले लेंगे। तो हमारे पास लाइन है y बराबर x और y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 एंड y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो देखिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। इन दोनों लाइनों को, ये भी x के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं 3x प्लस 4 इज इक्वल टू x। तो 3x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 4, 2x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2। x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो y बराबर x है, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई? माइनस 2। तो हमारा पॉइंट आ गया y इक्वल टू x और y इक्वल टू 3x प्लस 4 का इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमारा b मिल गया। तो इस b के कोऑर्डिनेट हमारे बन गए -2 कामा -2। b के कोऑर्डिनेट क्या बने? -2 कामा -2। अब हम पॉइंट a के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। तो पॉइंट a के कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना होगा? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट के लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालना होगा। तो हमारे पास लिखा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 एंड y इज इक्वल टू 2x। तो देखिए यहाँ भी कंपेयरिंग हो जाएगी। तो 3x प्लस 4 की वैल्यू हो गई 2x। तो हमारा हो गया 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 4। अब देखिए अगर x 4 है तो y कितना है? ट्वाइस ऑफ x। तो y की वैल्यू 2 इंटू 4, तो y की वैल्यू 8। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव 4 है, नेगेटिव हो जाएगा, -4 मिलेगा तो यहाँ पे -8 आएगा। तो हमें पॉइंट मिल गए a के कोऑर्डिनेट -4, -8, -4, -8। इस तरीके से हमें तीनों पॉइंट्स मिल गए। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? एरिया की। तो एरिया के लिए हम a के कोऑर्डिनेट क्या हैं? -4, -8। b के कोऑर्डिनेट क्या हैं? -2, -2। c के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 0, 0। तो अब हम एरिया का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए एरिया का फार्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया था। क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है। 1/2 पुट करिए वैल्यू x1 -4 y2 माइनस y3, तो -2 -0 प्लस x2 की वैल्यू क्या है? -2, तो यहाँ आ जाएगा -2 y3 माइनस y1, तो 0 माइनस माइनस प्लस का 8 प्लस x3 की वैल्यू 0 y1 माइनस y2
तो -8 माइनस माइनस प्लस का 2 ब्रैकेट क्लोज, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसमें तो मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि आप लोग ये क्लास 9th में 10th में पढ़ चुके हो। तो 1/2 -4 इंटू -2 दैट मीन +8, 4 2 जा 8, -2 इंटू 8 दैट मीन -16 प्लस 0 इंटू सम वैल्यू इज इक्वल टू 0 या 0 इंटू एनी वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो आ गया 1/2 इंटू -8, इट मीन्स -4। बट लिखेंगे एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, एरिया कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो अगर एरिया ऋणात्मक नहीं हो सकता, सो एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा वर्ग मात्रक में लिखा जाता है, स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बेस देखे। दूसरे क्वेश्चन में जब हम संगामी प्रूफ कर रहे थे, कॉन्क्रीट प्रूफ कर रहे थे, एक बिंदुगामी प्रूफ कर रहे थे, तब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़े। और ये जो हमारा सेकंड है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमने एरिया निकाला, तो यहाँ पर भी हमें क्या किसकी जरूरत पड़ी, यहाँ पर भी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत पड़ी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चंस कराता हूँ बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आता हूँ और हर क्वेश्चन से हर टाइप क्लियर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट और समझेंगे। जैसा कि हमने एक संगामी प्रतिच्छेद बिंदु वाला कॉन्सेप्ट समझा और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, तो हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम जो बताने जा रहे हैं इसको मैंने अपने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही बताया था, स्ट्रेट लाइन के ही वीडियो में बताया था, वीडियो नंबर सेकंड में। लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो वीडियो सेकंड है उसके साथ में इस वीडियो में भी इसको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये आप लोग पढ़ चुके हो। एंगल बिटवीन टू लाइंस, 2 रेखाओं के बीच का कोण। क्यों? क्योंकि आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आगे उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 रेखाओं के बीच का कोण हमें पढ़ना है। तो देखिए 2 रेखाओं के बीच का कोण, तो लिखेंगे इफ टू लाइंस आर what a1x, if two lines are a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। अगर 2 रेखाएं a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 हों, तो इनके बीच का एंगल tan अल्फा होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस फार्मूले की मैंने प्रूविंग भी कराई है। आप स्ट्रेट लाइन का पार्ट सेकंड पढ़िए, उसमें इस फार्मूले की आपको प्रूविंग भी मिलेगी। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये tan अल्फा का फार्मूला हो गया, जहां वेयर m1 इज इक्वल टू होगा माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। तो m1 इज इक्वल टू होगा माइनस a1 अपॉन b1 एंड m2 इक्वल टू होगा माइनस a2 अपॉन b2। ये m1 है, ये m2 है। m1 है माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। तो पहली इक्वेशन में x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, तो माइनस a1 अपॉन b1 आ गया। उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में a2 और b2 है, तो माइनस a2 अपॉन b2 आ गया। तो ये तो हमारा है। इसके मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। कहाँ पे कराए हैं? पार्ट सेकंड में कराए हैं। प्रूवमेंट भी कराया है, फुल डिटेल के साथ इसको समझाया भी है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये फार्मूला लिख दिया। अब देखिए इसकी कुछ कंडीशंस होती थी। क्या होती थी कंडीशन? पहली कंडीशन होती थी इफ
m1 इज इक्वल टू m2, कोई दो रेखाएं हैं उनकी स्लोप बराबर हैं तो हम कहते थे लाइंस आर पैरेलल। अगर m1 बराबर m2 हो तो हम कह सकते हैं रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर होती हैं। कब? जब m1 बराबर m2 हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये रेखाएं हमारी हो गई समांतर। अब इसके बाद सेकंड नंबर लिखेंगे, इफ m1 m2 बराबर -1 देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये याद रखिएगा टॉपिक्स। अगर m1 m2 बराबर -1 तो रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं? रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं। अगर m1 m2 बराबर -1 होता है तो रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं। तो कभी भी दो रेखाओं को लंबवत सिद्ध करना हो तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 दिखा देंगे, रेखाएं लंबवत प्रूफ हो जाएंगी। कभी भी दो रेखाओं को समांतर दिखाना हो तो उनकी प्रवणताएं या उनकी स्लोप बराबर दिखा देंगे, रेखाएं समांतर हो गई। तो ये कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ, इसको मैं फिर से रिमाइंड कराता हूँ। अब इसके बाद देखिए, इसको नोट करने के बाद, इसको नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा, और अगर ज़्यादा डिटेल है तो आप पार्ट सेकेंड को पढ़िए। अब इसके बाद हम देखते हैं लाइन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मान लिया दो लाइनें हैं, इफ टू लाइन्स आर, अगर कोई दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हों। अगर दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हों, तब यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तो हम रेखाएं कहेंगे कौन साइड हैं? रेखाएं समपाती हैं। समपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक है। जैसे ये लाइन है तो इसके ऊपर ये लाइन ऐसे पूरी रखी हुई होगी, तो रेखाएं कौन साइड हैं? कौन साइड हैं? रेखाएं कैसी हैं? कौन साइड या समपाती हैं। इसके बाद अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, यहाँ पे c1 अपॉन c2 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या है? इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब हमें समझ में आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, जैसा कि मैंने अभी निकालना भी सीखा, प्रतिच्छेद बिंदु। तो रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं, इंटरसेक्टिंग हैं। और यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मान लिया a1 अपॉन a2 बराबर हैं b1 अपॉन b2 के, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं हैं, तो रेखाएं पैरेलल होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइंस समांतर हैं। कैसी है? लाइनें समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। कब? तो देखिए, अगर दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो, जिसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो रेखाएं हम कहेंगे समपाती हैं।
कौन साइड हैं। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, मतलब a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं है, तो हम रेखाएं कहेंगे प्रतिच्छेदी हैं। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2 है, तो हम रेखाएं कहेंगे समांतर हैं, पैरेलल हैं। तो अब इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, समझ लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए इतना करने के बाद, हाँ एक चीज और है, यहाँ पे हम एक और चीज समझ सकते हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन टॉपिक हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तो इसके इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत हल होंगे, मतलब इसके बहुत सारे हल होंगे। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक हल होगा, एक हल होगा, मतलब केवल एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। तो ये पॉइंट्स याद रख सकते हैं कि अगर कोई रेखाएं समपाती हैं, कोइंसिडेंट हैं, कॉन्साइड हैं, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर रेखाएं इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन रखेंगे, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो उनका नो सॉल्यूशन होगा, वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 को प्रदर्शित करेंगी। तो ये जो हम टॉप पॉइंट्स बता रहे हैं, इनको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, एक बार समझिए, अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए। आप लोग जब पढ़ने बैठे तो आप ऐसे मत बैठे, एक कॉपी लेकर के बैठे, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको आप नोट्स के जरिए बनाते चलिए। क्यों? क्योंकि इस समय ऑनलाइन पढ़ाई होनी है, ऑफलाइन पढ़ाई अभी नहीं हो रही है। तो आप लोग को कोर्स भी कंप्लीट करना है, ताकि दोबारा कभी रिवीजन करना पड़े तो आपको बार बार मोबाइल से ना पढ़ना पड़े, बार बार मोबाइल से ना पढ़ना पड़े, आपके पास क्या हो, पॉइंट्स हो, नोट पॉइंट्स बने हों। तो ये हमारा हो गया। अब हम बाकी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है, किसी दी गई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना। किसी दी गई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना। किसी दी गई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना। फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। तो देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि किसी एक ऐसी रेखा का समीकरण हो जो किसी एक रेखा के समांतर हो। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास आ जाए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू 2x plus 3y plus 8 is equal to 0 and passes through 5,6। तो देखिए, इसका मैं दो मेथड बताने वाला हूं, आपको जो मेथड समझ में आए वो करिएगा, जो मेथड इजी लगे वो करिएगा। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 2x plus 3y plus 8 is equal to 0 के समांतर है और बिंदु 5,6 से होकर जाती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस लाइन के पैरेलल है और कोई एक पॉइंट है 5,6 उससे होकर के जाती है। तो देखिए, किसी ऐसी रेखा का समीकरण निकालना जो किसी एक लाइन के पैरेलल हो, तो कैसे निकालते हैं? तो हम देखते हैं फर्स्ट मेथड क्या है। तो देखिए, हमें पता है लाइन दी गई है 2x plus 3y plus 8 इक्वल टू 0, तो इसकी स्लोप निकालेंगे।
स्लोप ऑफ लाइन, तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, m1 इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपॉन y का गुणांक। तो हमारी लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ स्लोप क्या आएगी, -2 अपॉन 3। क्या होगी बच्चों, -2 अपॉन 3 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो ये हमारी स्लोप हो गई। अब देखिए जो इक्वेशन हमें निकालनी है उसका समीकरण इस रेखा के समांतर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, समांतर रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m2 is equals to m1 because the given lines are parallel, so we can say m2 is equals to -2/3। तो m2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -2/3। अब देखिए हमें स्लोप पता हो गई, प्रवणता पता हो गई, क्या -2/3, और पॉइंट पता हो गया या बिंदु पता हो गया क्या, 5,6। प्रवणता पता हो गई -2/3 और बिंदु पता हो गया 5,6। अब देखिए जब कभी भी एक बिंदु दिया जाए और प्रवणता दी जाए तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालते हैं। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y minus y1 is equals to mx minus x1। Slope of a line passing through equation of a line passing through one point, y minus y1 is equals to mx minus x1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं, y minus y1 की वैल्यू है 6 is equals to m की वैल्यू कितनी निकाली है, -2/3। तो -2/3 x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ पे हमने 5 पुट कर दिया। 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y माइनस 18 इज इक्वल टू -2x माइनस -10। -2 इंटू -5 प्लस का 10 देगा, -2x लेफ्ट साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 प्लस 18। तो हमारी इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 28। ये रेखा ऐसी है जो दी गई रेखा के समांतर है और जो बिंदु 5,6 से होकर जाती है। तो देखिए ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद ये देखा होगा आपने टॉप, ये जो मेथड है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, टफ मेथड लग रहा होगा। तो मैं आपको किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालने का बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। बहुत आसान तरीका है ये, तो तरीका बेसिक मेथड है। अगर हम सिंपल मेथड देखें, आसान सा तरीका देखें, तो हम इसी का सेकंड मेथड देखते हैं। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं मेथड सेकंड। तो देखिए हमारा सेकंड मेथड क्या है, आसान सा है सेकंड मेथड। तो हमारा सेकंड मेथड है क्या, लिखेंगे क्या, लेट द लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। हम मान लेंगे, माना दी गई रेखा के समांतर रेखा। तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण वही उतार लेंगे 2x प्लस 3y, बस कांस्टेंट टर्म अचर पद को हटा देंगे और उसकी जगह लैम्डा ले लेंगे। अचर पद को हटाने की जगह क्या ले लेंगे, लैम्डा ले लेंगे। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू लैम्डा। तो अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। कभी भी किसी भी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण निकालना होगा तो हमें क्या करना है, उस रेखा का कांस्टेंट टर्म हटा के बराबर कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे और वो कांस्टेंट वैल्यू हमने क्या मान लिया, लैम्डा मान लिया। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा। अब देखिए दिस लाइन इज पासेस थ्रू, ये लाइन कहां से पास करती है, 5,6 से। ये रेखा 5,6 से पास करती है, तो बिंदु 5,6 इसको संतुष्ट करेंगे। सो इट विल सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई करेंगे
तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6 इज इक्वल टू लैम्डा, तो 10 प्लस 18 इज इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 28। तो अब ये लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, आंसर आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में लैम्डा का मान रखेंगे, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू है 28। तो इस तरीके से भी हम किसी दी गई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो ये था किसी दी गई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण निकालना। क्या करेंगे, जो भी लाइन होगी उसका कांस्टेंट टर्म हटा के लैम्डा के इक्वल मान लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो लाइन किसी पॉइंट से पास करेगी तो वो पॉइंट सेटिस्फाइड करा देंगे, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में उठा के रख देंगे, वही हमारा समीकरण होगा जो कि हमें निकालना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, किसी दी गई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना। अब हम देखने वाले हैं किसी दी गई रेखा के लंब रेखा का समीकरण निकालना। अभी हमने समांतर रेखा का समीकरण निकालना सीखा, अब हम लंब रेखा का समीकरण निकालना सीखेंगे। तो देखते हैं लंब रेखा का समीकरण निकालना। तो अब हम देखेंगे लंब रेखा का समीकरण निकालना। देखिए वो भी बहुत इजी है, उसके भी दो मेथड हैं। एक मेथड तो ऐसे है कि हम दी गई रेखा की स्लोप निकालेंगे और -1/m टाइम्स करके रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप निकाल लेंगे और एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। किसी दी गई रेखा के समांतर की जगह लंब लिख देंगे। किसी दी गई रेखा के लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना। फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, किसी दी गई रेखा के लंब रेखा का समीकरण। तो जैसे क्वेश्चन हो जाए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through -2, which passes through -2, and perpendicular to the line 5x plus 4y is equals to 9। मान लेते हैं ये है, हमसे कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 3 से होकर जाती है और इस रेखा 5x plus 4y इक्वल टू 9 के समान लंब है। 5x plus 4y इक्वल टू 9 के लंबवत है। तो देखिए लंबवत के निकालने के भी दो रूल हैं, दो तरीके हैं। क्योंकि समांतर वाले में आपको पहला मेथड लेंदी लगा था, तो मैं उस मेथड को यहाँ पे समझाता हूँ ओरल। हम क्या करेंगे, इस रेखा का समीकरण निकालेंगे, इस रेखा का समीकरण निकालने के लिए हम इसकी पहले स्लोप निकालेंगे। तो इस लाइन की स्लोप निकालेंगे, उसे m1 मानेंगे, और हमें पता है कि लंब रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो अगर इस रेखा की प्रवणता क्या आएगी, m1 बराबर -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, तो इस रेखा की प्रवणता m1 5/4 हो जाएगी। तो उस रेखा की प्रवणता जिसका समीकरण हमें निकालना है, उसकी प्रवणता m2 हो जाएगी प्लस का 4/5। क्यों? क्योंकि जब हम ये कंसेप्ट लगा देंगे m1 इंटू m2 बराबर -1, तो m1 की वैल्यू रखेंगे -5/4 इंटू m2 बराबर -1, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो ये प्रवणता उस रेखा की आ गई जिसका समीकरण हमें निकालना है। इसके बाद हम एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लगा देंगे, हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड देखिए कैसे निकालते हैं। तो हम सेकंड मेथड की ओर फोकस करते हैं और ये हमें ध्यान से समझना भी है, बहुत आसान है, छोटा है। तो लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए समांतर रेखा में कांस्टेंट टर्म को केवल हटा के लैम्डा लिख देते थे, लेकिन लंब रेखा में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे।
पहली बात तो जो समीकरण लिखा है 5x प्लस 4y इक्वल टू 9, इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसमें गुणांक इंटरचेंज कर देंगे और बीच का साइन बदल देंगे। गुणांक इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ, x का गुणांक y की जगह लिखेंगे, y का गुणांक x की जगह लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 4x माइनस 5y इज इक्वल टू लैम्डा इक्वेशन फर्स्ट। हमने मान लिया कि दी गई रेखा के लंब रेखा का समीकरण 4x माइनस 5y बराबर लैम्डा है। देखिए y 4 के साथ था या 4y के साथ था तो उसको x के साथ ले गए, 5x के साथ था तो इसको y के साथ ले गए, बीच में प्लस के साइन को माइनस बना दिया। अभी हम लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए लैम्डा कैसे निकलेगा, -2, 3 इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो लिखेंगे पुट द वैल्यू, या फिर हम लिखेंगे -2, 3 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। -2, 3 इस रेखा को सेटिस्फाइड करेंगे तो -2, 3 पुट करेंगे तो 4 इंटू -2 -5 इंटू 3 इज इक्वल टू लैम्डा। देखिए -2 x के प्लेस पर रख दिया, 3 y के प्लेस पर रख दिया, -8 -15 इज इक्वल टू लैम्डा। तो हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई -23। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -23। अब ये लैम्डा की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई 4x माइनस 5y इज इक्वल टू -23, या हम लिख सकते हैं 4x माइनस 5y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी दी गई रेखा के लंब रेखा का समीकरण निकालने का तरीका है। तो किसी भी रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉफिशिएंट इंटरचेंज कर देंगे, गुणांक बदल देंगे, बीच का चिन्ह बदल देंगे, बराबर कांस्टेंट वैल्यू लैम्डा ले लेंगे। इसके बाद जिस बिंदु से रेखा पास कर रही है वो जब समीकरण निकालना होगा तो आपको दिया जाएगा, उस बिंदु को हम यहाँ पे उठा के रखेंगे जिससे हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। और जब लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी तो हम फिर से पुनः इक्वेशन फर्स्ट जिसको हमने माना था उसमें उठा के रख देंगे, समीकरण हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने किसी दी गई रेखा के समांतर और लंब रेखा का समीकरण निकालना सीखा। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये मेथड और अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो अगले क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं, तो हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंब वाला क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line which is perpendicular to the line x minus y minus 1 is equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 is equal to 0 and passes and perpendicular to the line, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, देखिए perpendicular to the line 3x plus 4y minus 14 is equal to 0 and passes through the intersection point, passes through the point of intersection of lines what x minus y minus 1 is equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 is equal to 0। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है एग्जाम में। कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दी गई रेखा 3x plus 4y minus 14 बराबर 0 के लंबवत है
और इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा लोचा हो गया क्वेश्चन में। क्या क्या लोचा हुआ है कि इन्होंने बता दिया है कि लाइन के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट रूप से बिंदु नहीं दिए। इन्होंने बिंदु निकालने के लिए आपका काम बढ़ा दिया और क्या कहा कि जो पॉइंट मिलेगा वो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर के जाएगा। मतलब एक लाइन और हम समझ सकते हैं कि ये तीनों ही रेखाएं कॉन्ग्रेंट होंगी, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये रेखा जा रही है। और कॉन्ग्रेंट में संगामी में हमने यही तो प्रूफ किया था, लेकिन उस पॉइंट को हम अलग निकालते हैं। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं तो हमें समीकरण निकालना है। इसके लंबवत है तो लंबवत तो भैया निकाल लेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी हमें पॉइंट की, तो पॉइंट इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो हमें इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत है। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या होगा, x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। और दूसरी इक्वेशन हो गई 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए यहाँ y है, यहाँ 3y है, मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट बराबर करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हो गई 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसके बाद देखिए ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। 3x माइनस 2x हमें x मिला, 3 प्लस 1 4 मिला, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब ये x का मान किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, यहीं पर मैं रख देता हूँ, तो यहीं पर मैं रख देता हूँ इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 3। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो y की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 4 आ गई। तो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से रेखा पास करेगी वो हो गया 4, 3। तो अब देखिए हमें इक्वेशन निकालनी है, तो जो हमारी इक्वेशन होगी किसके लंबवत है, तो पहले लिखते हैं 3x प्लस 4y माइनस 14 बराबर 0, इसके लंबवत है। तो हमने माना लंबवत में क्या करते हैं, कोएफिशिएंट बदलते हैं, 4x और 3y करेंगे, बीच का साइन बदल देते हैं, बराबर लैम्डा लिख देते हैं। तो लाइन हमने मान लिया 4x माइनस 3y इक्वल टू लैम्डा होगी। इसके बाद देखिए पॉइंट हमारे 4, 3 इसको सेटिस्फाइड करेंगे, तो 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ गई 7, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो यही हमारी इक्वेशन ऐसी है जो इस रेखा के लंबवत है और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जाती है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया परपेंडिकुलर निकालने। तो अब हम समझ गए कि किसी भी दी गई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर रेखा का